भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान सबके साथ बांटने को सीख दी। बुद्ध का हृदय दया और करुणा से भरा हुआ था। उनकी यही करुणा उनके उपदेशों के रूप में बहती और लोगों को सही रास्ता दिखाती। उनका मकसद केवल दुनिया को बदलना नहीं, इंसान के मन को समझकर उसे बाहरी दुनिया के साथ जोड़ना और उसके बीच संतुलन स्थापित करना भी था। महात्मा बुद्ध पूर्णिमा का दिन बहुत खास माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उन्हें ज्ञान मिला और इसी दिन उन्होंने इस संसार को छोड़ा। ये एक अनोखी बात है कि जीवन की शुरुआत, ज्ञान की प्राप्ति और अंत तीनों एक ही दिन हुए। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को चेतना और जागरूकता का दिन भी कहा जाता है। भले ही आज बुद्ध हमारे बीच नहीं और लगभग 2500 साल बीत चुके हैं, फिर भी उनकी सीख और करुणा आज भी लोगों के जीवन में दिखाई देती है। यह दिन हमें अपने भीतर झांकने और खुद को समझने का मौका देता है। पहले के समय में राजा महाराजाएं अपने जन्मदिन पर लोगों के साथ दया का व्यवहार करते थे। कई बार वे इस मौके पर कैदियों को भी माफ़ कर देते थे। कई बार उपहार देकर अपनी प्रजा को संतुष्ट करते। जब एक सम्राट व्यक्ति के रूप में एक दुनियादारी राजा महाराजा ऐसा कर सकता है, तो बुद्ध तो सम्राटों के भी सम्राट थे, राजाओं के भी राजा थे। उनकी तुलना में बुद्ध तो बहुत बड़े और महान थे। इसलिए उनका यह दिन सिर्फ जन्मदिन नहीं, ज्ञान और शांति का भी दिन है। एक कथा के अनुसार जब बुद्ध गहरी ध्यानावस्था में थे, तब देवता चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अगर बुद्ध इसी तरह शांत होकर चले गए तो लोगों को सही रास्ता कौन दिखाएगा। उन्होंने बुद्ध को अपना ज्ञान लोगों के साथ बांटने की सलाह दी। पहले बुद्ध ने कहा कि जो खोजेगा वो खुद पा लेगा। जैसे मैंने बिना किसी गुरु के खोज लिया, वैसे ही दूसरे भी खोज लेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपना ज्ञान सबके साथ साझा करना शुरू किया। बुद्ध पूर्णिमा हमें सिखाती है कि हम भी कुछ समय शांत रहे, ध्यान रखें और अपने मन को समझे। यही उनके प्रति सच्चा सम्मान है। अपने भीतर अच्छाई लाना और सही रास्ते पर चलना है। ओम नमो बुद्धाय।